जिन्होंने आपको स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में बताया, और डॉक्टर निधि सिंह जी। डॉक्टर निधि सिंह, जैसा कि आपको बताया गया कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर की आविष्कार प्रमुख हैं, और जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने लेआउट किया है और उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सभी को, अंकुर अवस्थी जी। एज अ स्टूडेंट, वो आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, बस आप थोड़ा सीनियर हैं। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है। और आप भी के कॉलेज स्कूल के शिक्षक श्याम सुंदर तिवारी जी, जो आपको लेकर आए, उन्होंने आपके प्रति ये चिंता दिखाई कि आप कुछ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एपीटीयू में जाएं और वहाँ पर जाके जो इनोवेशन हब है कुछ सीख कर आएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप सुनते होंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो है आप जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर, यानी रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं। रोजगार मिलता है ठीक है, पर हम सभी सरकारी नौकरी के पीछे ही भागें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप बंध जाते हैं। और जब इनोवेशन करते हैं, आप स्टार्टअप करते हैं, तो आपकी प्रतिभा को पंख लगते हैं और वो अनंत आकाश है। आप कहीं पर भी कितना भी उछाल आप उस पर कर सकते हैं, ये आपके जो पंख हैं उसकी ताकतों पर निर्भर करता है। अभी निधि सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो आप ये सोचिए कि एक महापुरुष वो थे जिनका नाम उन्होंने लिया, और जो वो भी यही कहते थे कि आपके सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, यानी यू हैव टू हैव एन एम, और उस एम को अचीव करने के लिए लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। और वैसे ही एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और जिनका बहुत ही अल्प आयु में 39 इयर्स में 1902 में 4 मई 1902 को देहांत हो गया। उनका ये नहीं कि उन्होंने अपनी देह त्याग थी, क्योंकि वो महापुरुष थे, एक आध्यात्मिक पुरुष, एक इनोवेटर, सब कुछ थे, जिन्होंने भारत को, जब भारत गुलाम था और वहाँ की जो पब्लिक थी, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे उस समय, तो वो उनके अंदर वो साहस नहीं था कि वो कुछ कह पाएं, या हम कह सकते हैं कि गुलामी के बंधनों में बंधे हुए थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी ने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी भारत का परचम अमेरिका में लहराया, और वहाँ पे उन्होंने विश्व बंधुत्व की परिभाषा दी। और जैसे ही उन्होंने वहाँ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, पूरा हॉल जो है वही हॉल जो उनको वहाँ प्रतिभाग करने तक के लिए नहीं दे रहा था, उनके वस्त्रों और डील डॉल को देकर लगातार तालियां बजती रही, क्योंकि उसके पहले जिसने भी उनको संबोधन किया तो वो लेडीज एंड जेंटलमैन करके किया। पर भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो सभी को भाई बंधु के रूप में देखती है, और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और सनातन संस्कृति को उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति में भी जाकर बताया कि भारतीय संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति सिर्फ इतना हम पिछड़े नहीं है कि सिर्फ सपेरों का देश है, हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, और वो आध्यात्मिक गुरु थे, पर उसके साथ साथ हमेशा तार्किक बातें करते थे। जो आज के बच्चे रैशनलिटी के पॉइंट पे हर चीज को कसते हैं, तो कुछ उसमें गलत नहीं है। एक समय तक आपको हमेशा, अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं होगी तो आप एक अच्छे स्कॉलर नहीं होगे, और एक अच्छे टीचर भी नहीं होगे, और सही से आप सफलता भी जीवन में नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे कि आप उठो, जागो, और तब तक बढ़ते रहो, चलते रहो, जब तक कि आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? उद्देश्य। एक उद्देश्य तय होना चाहिए। खाली गली मोहल्लों में खड़े होकर बातें करते, अपना समय बर्बाद करना, सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करना, ये नहीं। उसको भी हम पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं, एक टाइम बाउंड में हम उसको यूज करें, पर हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, पर हमें टीचर बनना है, क्या बनना है। उसके साथ साथ या हमको जो है ऐसा कोई कंपनी खोलनी है, जैसे कि अभी बात हो रही थी
कि जिससे मैं 100 लोगों को रोजगार दे सकूं, 100 नहीं 10 लोगों को रोजगार दे सकूं। तो क्योंकि आप जब शुरुआत करोगे, आज आपको टाटा या अंबानी इनके कंपनीज दिखती, रिलायंस दिखता है, तो जो है शुरुआत तो इनकी भी छोटे से कुछ ही अमाउंट ऑफ मनी से हुई है, और बस आपको साहस करने की जरूरत है। और आज तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, और एक समय के बाद आपको लोन भी दे, अगर आप इस्टेब्लिश कर ले जाते हैं बिजनेस, तो आपको लोन भी देने को तैयार है। 10,000 करोड़ तक का सीड मनी जो है उन्होंने शुरू में सैंक्शन किया, और उसमें से बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया। इसका मतलब हमारे यहाँ इनोवेशन की जो है वो संस्कृति कहीं मर गई, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, जो भारतीय संस्कृति में अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखें, तो एक समय ऐसा था कि भारत की जीडीपी जो है विश्व में उसका योगदान 27 से 30% के करीब था। तो ऐसा क्या हो गया कि जो है आज़ादी के समय हमारी जीडीपी खाली 2% की विश्व के उसमें कंट्रीब्यूशन रह गया। आज भी हम 1.5 से 2 के करीब ही घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों कि हम ये जो घरों में, हर घर में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, या हर व्यक्ति अपना कार्य करता था, स्वरोजगार करता था, किसी का मुंह नहीं ताकना, चाहे छोटा से छोटा व्यवसाय हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यवसाय हो, सभी व्यवसाय में ही ज़्यादातर लीन रहते थे। तो और उसको, क्योंकि जब आपकी कोई क्रिएट की हुई चीज़ होती है, तो आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि मुझे उसको कैसे अच्छे से अच्छा करना है। तो वो संस्कृति जो इनोवेशन की है, वो हम लोग शायद भूल चुके थे, और उसी को याद हमें दिलाना पड़ेगा अपने आप को, लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे AKTU विश्वविद्यालय है, ये इनोवेशन हब खोला हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर वो जैसे आज आपके स्कूल की विजिट हुई है, ऐसे मुझे लगता है और भी स्कूल कॉलेजेस में विजिट सविष्कार के माध्यम से आप कराएं। से हम मेरा भी नवयुग कन्या महाविद्यालय है, छात्राएं हैं, और हम चाहेंगे कि वो भी विजिट करें, देखें और क्या एक्सप्लोर करें, क्या वो कर सकती हैं। आप हमारे कॉलेज में भी आपका स्वागत रहेगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़े हों। खासतौर पे हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है, और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि आज देखिए कि यूट्यूब पे कितनी महिलाएं हैं जो अपने चैनल्स खोल के लाखों कमा रही हैं महीने में, और वो भी एक इनोवेशन। आज मैथिली ठाकुर भी आप ही की तरह एक छात्रा ही थी, और आप देखिए कि उसने अपनी एक कला, सिंगिंग की उसके अंदर कला थी, और उसने यूट्यूब से उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आई, और उसके देखिए कि आज उनको टिकट भी मिल गया, और आज वो एक विधायक भी हैं। तो सब में अनंत आकाश है, ये सामर्थ्य है, बस इसको आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जैसे जामवंत जी ने भी बजरंगबली को उनकी ताकत को पहचानने के लिए कहा था, तभी वो जागे। ऊर्जा थी उनके अंदर, ताकत थी, पर वो सुप्त पड़ी थी। उनको ये नहीं, खुद में ही नहीं एहसास था कि मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। तो जामवंत जी ने जब याद दिलाया तो उन्होंने किया। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, और जब हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, तो न मैं अलग हूँ न तुम अलग हो, तो कोई अलग नहीं है। तो हम जातिगत, संप्रदाय, धर्म, पंथ, इसके आधार पर भेद भी नहीं कर सकते हैं। तो हम में आप में कोई भेद नहीं है, और जिसके अंदर ईश्वर है तो उसके अंदर तो बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, या हम बहुत डिप्रेस्ड होके आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है सुसाइड कर ले रहे हैं, तो हम इसका मतलब ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। ना हमें अपने पे विश्वास है, ना ईश्वर पे विश्वास है। और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि आपको ईश्वर पे विश्वास करने से पहले खुद में विश्वास करना होगा। अगर आप खुद में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब आप किसी सत्ता को नहीं मान रहे। तो उन्होंने अपने गुरु पर विश्वास किया। कहा जाता है उनके गुरु जो है, उनको लास्ट स्टेज पे गले का कैंसर हो गया था, और उनकी जो कफ थी वो उसमें थूकते थे, उसमें ब्लड आ रहा था उस समय, और उनको अपने गुरु पे इतना अटूट विश्वास था कि कुछ
ऐसी ही चर्चा हुई और उन्होंने उसको पी लिया। तो ये और लोग एकदम से वो हो गए। तो सिर्फ वो एक विश्वास था। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करें, विश्वास की जो बात होती है, विश्वास से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हम कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, हम पूछते हैं उससे भी शक्ति हो। किसी भी मूर्ति को हम पूछते हैं, हमें लगता है हमारी सारी चीजें पूर्ण होती हैं। वो हकीकत ये कि हमारे ही विश्वास को वो जागृत करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। और हमारे अंदर क्योंकि सभी ऊर्जाएं समाहित है, हमें पता है कि हम पंच तत्व से बने हैं और उसी पंच तत्व में हमको विलीन होना है। तो हम जैसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये पखवाड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मनाता है 11 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक चलता है। 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती होती है। तो दो महापुरुषों की जयंती के बीच में ये इतना पुनीत कार्य लिया गया है कि जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, विभिन्न ऐसी इनोवेटिव प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, महापुरुषों को याद करने के लिए उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, दीप जलाए जाते हैं, कहीं चित्रकारी करते हैं। तो आप भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी अपने स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके से करिएगा, आपके शिक्षक हैं। तो मैं इसी के साथ, क्योंकि आपकी इसके बाद लैब विजिट भी होगी और स्टार्टअप इंडिया का आज डे है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और शुरू में उतना तेजी से प्रगति नहीं कर रहा था, पर क्योंकि प्रचार प्रसार भी उतना नहीं था। पर ये एक AKTU ने यूपी में देखें तो अगर ये पहल की है कि उन्होंने इनोवेशन हब खोला है, क्योंकि जागरूकता सबसे पहले जरूरी है। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो फंड्स बहुत है, बहुत सारी कन्याओं के लिए योजनाएं, पर लोगों को पता नहीं होता है। इसी तरीके से ये स्टार्टअप इंडिया की भी अगर बहुत जो मनी दे रही है गवर्नमेंट, तो शुरू में यूटिलाइज ही नहीं हुआ। वो किस लिए यूटिलाइज नहीं हो पाया? क्योंकि लोगों को उसके बारे में जागरूकता ही नहीं थी। अब क्योंकि धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ रहा है तो लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी हो रही है। तो आपके अंदर जो भी प्रतिभा हो उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी स्टार्टअप खोल सकते हैं। और कोई महापुरुष ऐसे बचपन से ही नहीं पता होता कि ये महापुरुष होंगे। आप में जो प्रतिभा लोग बैठे हुए हैं, आप ही में से कोई महापुरुष बन सकता है। कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, जो कि आगे चल